8% आई थी। मेरा नाम खुशी है, मैं गुल्लरपुर से हूँ। कौन सी क्लास में थी? मेरी 12th क्लास में 8% थी। तो कैसा लग रहा है आज सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड होगा इस पर। थैंक यू। सम्मानित किया गया। देखिए, आज रोड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का ये मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम, मैं विशेष रूप से सभी उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और मैं सर्व समाज से ये अपील करूँगा कि सभी बच्चे जो हैं वो भविष्य में एक परिश्रम के साथ, कड़े परिश्रम के साथ लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ें और जिस क्षेत्र में भी आगे जाएं, विशेष रूप से ये ध्यान करें कि हमारे कार्य से समाज और राष्ट्र को लाभ पहुँचे, ताकि जो एक विकसित राष्ट्र का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, उसमें हर व्यक्ति, हर बच्चा इस प्रकार से कार्य करे कि उसके अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। और मैं समाज से ये भी अपील करूँगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में विकास की ओर, प्रगति की सोच के साथ आगे बढ़ना है, संगठित होकर समाज को आगे बढ़ना है, ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़े। और वो तभी संभव है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ जीवन में बड़े होंगे, अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं रोड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों को, सर्व समाज को के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कॉमर्स का शिविर कैंप चल रहा है जहां जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। देखिए, संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और मैं समझता हूं कि जो एक नारा है सेवा ही संगठन, और उस तरीके से जब संगठन के कार्यकर्ता लगातार समाज के बीच में रहकर यहाँ तक भी चिंता करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, पात्र व्यक्ति को मिले, गरीब व्यक्ति का जीवन सरल हो, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच है। और निरंतर सभी को इस सोच के साथ आगे बढ़ते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम कार्य करना है। सर, कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम भी चला रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये उनकी सोच है, सरकार की तरफ से वक्तव्य आ चुका है, जो भी उसके अंदर कुछ सुधार किए गए हैं और अतीत में जो भी इस प्रकार की कोई कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में पूरा वक्तव्य और पूरी डिटेल सरकार द्वारा बार बार बता दी गई है। फिर भी जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, सभी राजनीतिक दलों की अपनी गतिविधियां होती हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन कहाँ पहुँचे और क्या दिया गया? आज हम मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुँचे हैं। हमने 12th क्लास में बहुत ज़्यादा परीक्षा की थी, जिसका आज हमें ये इनाम मिला है। हमें बहुत खुशी है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मेहनत का जो फल है, मेहनत का भी फल है। हमने रात जाके पढ़ाई की, अपनी मेहनत से ये नाम कमाया हमने। थैंक यू। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम तन्नू, मैं हथलाना से हूँ। जीवन में क्या करना है, उस लक्ष्य के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। आज हमारी पृष्ठभूमि में खेती है, खेती से भी पीछे नहीं हटना। आज बुटाना गांव के सुल्तान सिंह ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, वो भी हमारे समाज का गौरव है। आज हम की कोई भी लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य के ऊपर फोकस हम वर्किंग करें, मेहनत करें, तो हर नौजवान किसी ना किसी क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। मैं प्रभु से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और रिया को फिर से मैं बधाई देता हूं। मुझे याद है पिछले कार्यक्रम में आपने एक लाइब्रेरी की डिमांड की थी, उसके बाद भी हम लोगों की चर्चा हुई, आपने कोचिंग सेंटर की भी बात की थी और उस दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसके बारे में हमारी 3 बैठकें 4 बैठकें भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि अगले दिनों में हम बैठकर उस दिशा में हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है उसके ऊपर चर्चा करें। और ये भी असलियत है कि जब आपने मेरे से डिमांड की थी तो मैंने किसी से मांग के वो डिमांड पूरी की थी। और आज आप सबके आशीर्वाद से आपका भाई, आपका बेटा आज ऐसे स्थान पर है
इस प्रकार की डिमांड्स के लिए आज मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, चौधरी बलकार सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं, उनकी पूरी टीम यहां पर बैठी है। चुनाव कोई भी हो, वो चुनाव सरपंच का भी हो सकता है, वो चुनाव विधायक का भी हो सकता है, वो चुनाव महासभा का भी हो सकता है, वो कोई भी चुनाव हो सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार सभी का है। चुनाव का नतीजा आने के बाद जो रिजल्ट है वो सर्वमान्य होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, और उसके बाद सबको एकजुट होकर तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। आज वर्तमान में जो महासभा हमारी गठित हुई है, मैं आज इस मंच से पूरे समाज को ये अपील करना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि सब एकजुट होकर आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें। क्योंकि जिस तरह से हम लोकतंत्र के अंदर देखते हैं, लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जितनी प्रदेश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, उतना ही बड़ा योगदान विपक्ष का भी होता है। यहां पर कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है, यहां सब एक है, और सभी को एक दिशा में सोच के और एक होकर, चाहे वो महासभा है या वो रिया है, हम सब उस विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनको आपस में तालमेल करके पूरे समाज को भी संगठित करना है। और साथ ही साथ जो हमारे सामने हमारी ये क्रीम बैठी है, हमारे मेधावी छात्र हैं, हमारे जो ब्रेन है हमारे समाज का, उसको भी चैनलाइज करके आगे बढ़ना है ताकि समाज नई ऊंचाइयों को छुए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करते हुए अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत